हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो हमारे वृत्ति के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 27 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 7 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका न्यूनेटल जॉन्डिस। ठीक है, तो न्यूनेटल जॉन्डिस के विषय में क्या बोला गया है? तो बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन इंक्रीज इन ब्लड, सो थ्रू collagen pool yellow color in sclera, nails and skin etc। ठीक है, तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड में। ठीक है, जिसके वजह से आपका पैलर दिखाई देगा। पैलर येलो कलर का आपका स्क्लेरा हो गया। ठीक है, पैलर येलो कलर का, नील, स्किन, ये सब दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? आपका न्यूनेटल जॉन्डिस में देखने को मिलते हैं। आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिसमें हीम और ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन मतलब ब्लड। ठीक है, और हीम में आपका क्या है? डिग्रेडेड हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होगा? बिलिरुबिन जो है वो आपका बढ़ेगा। बिलिरुबिन जब बढ़ेगा तो इसमें बताया गया है इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स दिस प्रोसेस अकर्ड। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा? बिलिरुबिन जो है वो आपका बढ़ जाएगा। और बिलिरुबिन जब बढ़ेगा तो वो आपका शरीर में जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से देयर इज ए टॉक्सिसिटी एंड सो एक्सक्रीट आउट। ठीक है, बिलिरुबिन इन अडल्ट कितना होना चाहिए? तो मोर देन 2 mg कॉजेस जॉन्डिस। ठीक है, इन न्यूनेट मोर देन 7 mg कॉजेस जॉन्डिस। इन अडल्ट बिलिरुबिन प्रोड्यूस 3 to 4 mg per kg per day। इन न्यूनेट 6 to 10 mg per kg पर डे। ये बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बताया गया। फिर इन न्यूनेट आरबीसी आरबीसी लाइफ स्पान जो होता है वो 90 दिन का होता है, 90 डेज का। डिस्ट्रक्शन रेट हाई रहता है इसमें। दैट्स में बिलिरुबिन जो है वो आपका, बिलिरुबिन का जो अमाउंट है वो आपका क्या रहता है? इसमें मोर रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, बिलिरुबिन जो प्रोडक्शन है उसका अमाउंट ज़्यादा रहता है। फॉर बिलिरुबिन ट्रांसपरेशन टू लीवर बाय एल्बुमिन प्रोटीन टू रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल। ठीक है, इसके बाद में ये कहाँ पे जाएगा? रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल से हेपेटिक सेल में जाएगा। हेपेटिक सेल से हेपेटिक सेल्स बिलिरुबिन रिसेप्टर फ्रॉम एल्बुमिन गेट्स अटैच्ड टू लेकोडिन सेल। ठीक है, जिसके लेकोडिन सेल से आपका कंजुगेशन बिलिरुबिन बाय एंजाइम यूजीटी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म बताया गया यहाँ पे। और उसके बाद में दे आर पेलर एंड सोल्यूबर इन वाटर। फिर एक्सक्रिएशन मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, एक्सक्रीशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कंजुगेटेड बिलिरुबिन मिक्स्ड विथ बाइल एंड रिलीज इन जीआई, फिर पास इन इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीट आउट with stool। but sometimes conjugated turns to conjugated because of a beta glucose goes to liver cycle continue। उसके बाद में आपका बताया गया है इंटर्स हिपेटिक सर्कुलेशन एंड 80% एक्सक्रीट आउट। ठीक है, 20% कंजुगेटेड टू साइकिल, 20% कंटिन्यू टू साइकिल। इनडायरेक्ट जो होते हैं वो अनकंजुगेटेड रहता है और डायरेक्ट जो होता है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। फिर है हाइपर बिलिरुबिनिया इज इंक्रीज इन बिलिरुबिन नोन एज न्यूनेटल जॉन्डिस। इसके स्टेज बताए गए हैं। पहला है आपका प्री हेपेटिक, फिर हेपेटिक, फिर पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं, हेपेटिक में कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों होते हैं,
और पोस्ट हेपेटिक में कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसका फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, दो टाइप के जॉन्डिस होते हैं। मेनली जो बच्चे होते हैं उनको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं। नॉर्मली प्रेजेंट इन न्यूनेट फुल टर्म जॉन्डिस अकरिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ लास्टिंग फॉर 1 वीक और देन। इसमें बताया गया है प्री टर्म बेबी, प्री टर्म में जॉन्डिस अकरिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ लास्टिंग फॉर नॉट मोर देन 14 डेज। इसके कॉजेज क्या हैं? तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ एचबी, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ल्यूकेन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ल्यूकोडीन प्रोटीन लेस रहते हैं। नो यूजीटी एंजाइम, सो नो कंजुगेशन। कंजुगेशन अकर बट नो excretion because एफिसिटी इंक्रीज ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो पेशेंट चेक बिलिरुबिन। ठीक है, तो एज एज के अकॉर्डिंग अपन देखें तो मोर देन 24 आवर्स बिलिरुबिन इज लेस देन 12 mg पर डे, सॉरी पर DL। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। अगर एज के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, ठीक है, और 24 आवर्स से कम में बिलिरुबिन जो प्रोडक्शन है वो मोर देन 12 mg है, तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। इसमें अपन फॉलोअप करेंगे। ठीक है, दोनों जो इसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस उसमें रिपीटेड बिलिरुबिन जो है उसका टेस्ट कराएंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे। जबकि पैथोलॉजिकल में कॉमन टेस्ट या पॉजिटिव या निगेटिव का कराएंगे, जिसमें अपने को पता चलेगा कि RH कॉम्प्लिबिलिटी है, ABOH कॉम्प्लिबिलिटी, ये कराएंगे। डायरेक्ट बिलिरुबिन चेकअप कराएंगे, उसका लेवल अपन देखेंगे। ठीक है, ये सभी टेस्ट डायग्नोसिस के लिए कराया जाता है। अगर यहाँ पे बताया गया है इफ मोर देन 12 देन डायरेक्ट या कंजुगेटेड बिलिरुबिन कराएंगे, जिससे अपने को पता चलेगा कि वायरल हेपेटाइटिस की वजह से है, ठीक है, या किसी प्रकार के इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के कारण है, टॉक्सोप्लाज्मिक चेंजेस के कारण है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के कारण है, सिफिलिस के कारण है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें पता चलेगा। अगर इफ लेस देन 2 mg तो इनडायरेक्ट कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, उस कंडीशन में हिमेटोक्रीट जो होता है उसका HB कम चेक। ठीक है, तो हिमेटोक्रीट अपन चेक करेंगे, उसमें अपन HB को चेक करेंगे, उसके अंतर्गत पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है ये अपन देखेंगे। नॉर्मल में अपन RBC अपन देखेंगे, उसका मैक्रोफेजेस चेक करेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें बताएगी। अब इसमें भी दो प्रकार के हैं, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो ये मेनली टेस्ट बताए गए। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें बताया गया है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। तो ब्रेस्ट मिल्क कैसे बोला गया है? इन ह्यूमन मिल्क बीटा glucocorticosis enzyme is present, so chances of a jaundice increase because conjugated convert to unconjugated. Breast feeding jaundice that occurs due to less feeding because feed volume less than GI motility less, so beta glucocorticoids stay for long time, so it it works for more time in conjugated, so it is converted in unconjugated. ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण इस प्रकार से होगा।
क्लिनिकल फीचर्स में बताया गया है लेथर्जी देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, इसके अलावा रिफ्यूज़ल टू फीड, ठीक है, तो रिफ्यूज़ टू फीड ये आपको देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो कर्निकेटस में बताया गया है बिलिरुबिन मोर देन 12 mg पर डे, येलोविश स्टेनिंग ऑफ ए ब्रेन associated with neuro neuroanal injury in basal ganglion hippocampus cerebellum nuclei एंड इसके अलावा एंटीरियर हार्म ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड। बिलिरुबिन इज ए डिपॉजिट जिसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हाई पिच क्राई देखने को मिलेगा, बच्चा जोर से रोएगा, हिपोटोमिया हो गया, लेथर्जी हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, ठीक है, कन्वल्जन हो गया, कोमा हो गया, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ठीक है, टोटल बिलिरुबिन, इसके अलावा हेमेटोक्रिटिन इफ इंक्रीज, ठीक है, सीबीसी अपन कराएंगे जिसमें एचबी अगर डिक्रीज है, आरएचसीबी काउंट कितना है, ठीक है, रेशियो, ब्लड ग्रुपिंग कराएंगे, ठीक है, कॉम्बर्स टेस्ट कराएंगे, थायराइड टेस्ट कराएंगे, सेप्सिस स्क्रीनिंग कराएंगे, ठीक है, ब्लड कल्चर कराएंगे, यूरिन बिलिरुबिन कराएंगे। मैनेजमेंट में आपका क्या बताया गया है, तो मैनेजमेंट में ऑस्टेटिक जॉन्डिस में बताया गया है कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ ए ऑब्स्ट्रक्शन, नो pigments is excrete, so stool is day color, so stool is a day color। इसमें बताया गया है प्री हेपेटिक जॉन्डिस में, तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस में बताया गया है डार्क कलर यूरिन बिकॉज ऑफ ए कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज सो स्टेनिंग। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इसको थोड़ा सा और आप देख सकते हैं। इसके अलावा बताया गया बिलिरुबिन डिपोजिशन इन स्किन, इचिंग if Sterocolbigenus is present, they are क्ले कलर का होगा, ठीक है, वो गलती से मैंने डे कलर बोल दिया था, क्ले कलर जो है वो प्रेजेंट रहेगा को इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो अपन फोटोथेरेपी कराएंगे, ठीक है, मेनली। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो अपन चेक करेंगे स्पेसिफिक सपोर्ट के लिए अपन रिलेवेंट आउट अदर जो आपके लिप्टोमा और कॉजेस, मतलब ये अपने को मेनली फोटोथेरेपी कराना रहता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए। इसके अलावा अपन टेस्ट कराएंगे, कंजर्वेटिव जो अपन ट्रीटमेंट है वो अपन कराएंगे। एबीओ इनकम्प्लिबिलिटी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराएंगे, ठीक है। इफ़ आईवी लाइफ इज़ ए मदर ओ निगेटिव एंड फादर ए पॉजिटिव, बेबी इज़ ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, देन RH एंटीजन इज़ पॉजिटिव, बेबी एजी AB अकर्ड, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में इम्यूनोग्लोबिन अपन देंगे, ठीक है। एक्सचेंज कराएंगे ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न, तो फ्रेश ब्लड चेंज इन बेबी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बताएंगे। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है इसको आप फिनिश होता है। न्यूनेटल जॉन्डिस मैंने इसमें बहुत बताया है, बट 5 मार्क के लिए आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बहुत मिल गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।